हे मेघनाद, आज मैं तुझे न अस्त्रों का ज्ञान दूंगा और न ही युद्ध की नीति सिखाऊंगा। आज मैं तुझे गृहस्थ धर्म का वह कठोर सत्य बताने जा रहा हूं जिसे न समझने के कारण बड़े बड़े वंश नष्ट हो गए। हे मेघनाद, स्मरण रख, बहू को कभी भी संपत्ति का पूर्ण ज्ञान नहीं देना चाहिए। यह वचन तुझे कठोर प्रतीत हो सकता है, पर यह शास्त्रों से नहीं, अनुभव और इतिहास से निकला हुआ सत्य है। हिंदू धर्म में परिवार केवल प्रेम से नहीं, मर्यादा से चलता है, और जहां मर्यादा टूटती है वहां मोह प्रवेश करता है, और जहां मोह प्रवेश करता है वहां धर्म धीरे धीरे विदा ले लेता है। हे मेघनाद, जब पुत्र अपनी पत्नी अर्थात बहू को यह बताने लगता है कि कितनी भूमि है, कितना स्वर्ण है, कौन सा अधिकार किसका है, तब वह अनजाने में स्वयं को मोहरे में बदल देता है। उस क्षण बहू केवल पत्नी नहीं रहती, वह योजनाकार बन जाती है। वह पुत्र को आगे रखकर संपत्ति पर अधिकार करने के मार्ग खोजने लगती है। वह पुत्र के मुख से बोलती है, पर उसकी इच्छा स्वयं की होती है। यही वह क्षण है जब परिवार में कलह का बीज पड़ता है। हिंदू धर्म कहता है कि गृहस्थ आश्रम संयम से चलता है, अधिकार से नहीं। पर जब बहू को संपत्ति का ज्ञान हो जाता है तो संयम समाप्त हो जाता है और गणना आरंभ हो जाती है। फिर धीरे धीरे वह पुत्र और माता के बीच विष का संचार करती है। कभी कहती है माता ने तुम्हें वंचित किया है, कभी कहती है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, और कभी यह भाव भरती है कि तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है। हे मेघनाद, यह स्मरण रख कि जहां पुत्र और माता के बीच कलह हो वहां वंश अधिक समय तक नहीं टिकता। रामायण स्वयं इसका साक्ष्य है। कैकेयी ने संपत्ति नहीं मांगी, पर जैसे ही राज्य के अधिकार का ज्ञान उसके मन में बैठा, उसने भरत को माध्यम बना लिया। भरत स्वयं निष्कलंक था, पर उसे मोहरा बनाया गया। हे मेघनाद, यह कथा केवल अयोध्या की नहीं है, यह हर उस घर की कथा है जहां बहू को अधिकार का स्वाद दे दिया जाता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि स्त्री को सम्मान दो, पर सत्ता का भ्रम मत दो, क्योंकि सम्मान प्रेम देता है और सत्ता संघर्ष। जब बहू को यह लगने लगता है कि संपत्ति के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है, तब वह परिवार नहीं, केवल अपना भविष्य देखती है। हे मेघनाद, पुत्र का कर्तव्य है कि वह माता और पत्नी के बीच सेतु बने, पर जब वह पत्नी को संपत्ति का रहस्य सौंप देता है, तब वह सेतु नहीं रहता, वह युद्ध भूमि बन जाता है। माता त्याग का प्रतीक है और पत्नी अधिकार की आकांक्षा रखती है, और जब पुत्र विवेक खो देता है, तब त्याग और आकांक्षा की टकराहट में पूरा परिवार चूर चूर हो जाता है। लंकापति होने के नाते मैं यह भली भांति जानता हूं कि राज्य बाहर से नहीं, भीतर से टूटते हैं, और यही नियम घरों पर भी लागू होता है। हे मेघनाद, यदि तू चाहता है कि तेरा घर स्थिर रहे तो संपत्ति का भार अपने विवेक पर रख, अपनी पत्नी की बहु बुद्धि पर नहीं। उसे प्रेम दे, सम्मान दे, सुरक्षा दे, पर अधिकार का गणित मत सिखा, क्योंकि जहां गणित प्रवेश करता है वहां भावना समाप्त हो जाती है। हिंदू धर्म संतुलन सिखाता है और अति हर स्थान पर विनाश लाती है, चाहे वह शक्ति की हो या जानकारी की। हे मेघनाद, यह उपदेश कठोर है, पर सत्य कभी कोमल नहीं होता। जो पुत्र अपनी बहू को संपत्ति का संपूर्ण भेद दे देता है, वह भविष्य में माता से भी दूर हो जाता है और स्वयं से भी। और जो वंश माता का सम्मान खो देता है, वह इतिहास में केवल एक कथा बनकर रह जाता है। यही है रावण का उपदेश, राज्य से अधिक घर के लिए और युद्ध से अधिक धर्म के लिए।